अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम ब्राइडल एपिसोड्स ला रहे हैं आपकी सहेली में, ख़ास आपके लिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खूबसूरत रहे आप, और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। अब ये टोटली एक डिफरेंट डिज़ाइन बन गया है। जैसे पहले हमने नेल पॉलिशेस से हमने डिज़ाइन बनाया था, अब हमने एक स्टोन लगा के बीच में, आई थिंक ये इसकी इससे जो ब्यूटी है वो बहुत इन्हेंस हो गई है। क्योंकि शादी अगर 10-15 दिन बाद है और कोई भी एलर्जी हो गई है तो उसको ठीक होने में मिनिमम 5 से 7 दिन लगते ही हैं, और वो वक्त आप इंतहाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है खूबसूरत रहे आप, जिसमें हम देते हैं आपको होम रेमेडीज़ के कैसे आप अपनी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट को। हेलो एवरीवन, आज के हमारे खूबसूरत रहे आप सेगमेंट में हम आपको दे रहे हैं कुछ नेल केयर के बारे में टिप्स, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपनी नेल्स की ब्यूटी वाया नेल आर्ट। अगर हमें पार्टी पर जाना हो और अपनी नेल्स को ब्यूटीफाई करना हो तो आप ये सोचेंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, या हम ऐसे कौन से डिज़ाइंस हैं जो हमारी हर टाइप की ड्रेसेस के साथ अच्छे लगेंगे। तो वो उसके लिए मैं आपको आज एक क्विक नेल आर्ट डिज़ाइन बताने वाली हूँ, फॉर विच आई एम यूजिंग एक येलो कलर विच इज़ अ लिटिल ब्राइटर शेड ऑफ येलो। साथ ही साथ मैं आई एम यूजिंग अ पिंक टोन कलर। ये बनाने के लिए अगर आपने सीखा होगा कि हम डॉटिंग टूल से कैसे काम करते हैं, तो उसी से ही मैं आपको लिंक्ड एक नेल आर्ट करके बताऊंगी। मैंने एक ऑलरेडी नेल पेंट कर लिया है विद अ वेरी लाइटर टोन ऑफ ग्रीन, इसमें थोड़ा सा शेड ऑफ ग्रीन है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर अपने नेल्स को ब्यूटीफाई करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। आई एम यूजिंग वन डॉटिंग टूल। मैं एक नॉर्मल प्लेट यूज़ कर रही हूँ विच इज़ वेरी स्मूथ। इसके ऊपर हम अगर नेल पॉलिश का ड्रॉप छोड़ते हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, और आप कोशिश करिए कि इसी टाइप का कुछ मटीरियल हो जो कि आप एज अ बेस यूज़ करें, चाहे वो कांच का हो, चाहे वो थोड़ा मेटालिक हो। इससे आपके जो नेल पेंट हैं वो ऊपर ही रहते हैं और वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग आई एम यूजिंग इज़, मैं एक पिंक कलर का ड्रॉप ले रही हूँ, लाइक अ स्मॉल ड्रॉप ऑन द प्लेट, और मैं अपना डॉटिंग टूल ले रही हूँ और उससे मैं डिप करके आई एम पुटिंग डॉट्स लाइक अ फ्लावर। मैं एक फ्लावर की शेप में जिसकी 5 पेटल्स होती हैं, एक फ्लावर बनाया है। सिमिलरली आई एम मेकिंग अनदर फ्लावर हियर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ बिगर फ्लावर, तो मैं उसकी डॉट्स को थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। हर नेल साइज़ का एक अपना शेप होता है, तो अगर आपका नेल्स छोटे हैं तो आप इस तरीके का छोटा फ्लावर बना सकते हैं। अगर आपके नेल्स थोड़े से बड़े हैं तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ आई एम जस्ट मेकिंग अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ फ्लावर। मैं अंदर की तरफ से उन डॉट्स को इस तरीके से ड्रैग करके इस तरफ लेकर आई हूँ। सो नाउ यू कैन सी 2 डिफरेंट स्टाइल्स हैं ये फ्लावर्स के, एंड दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लगते हैं अगर आप अपने नेल्स पर इनको ट्राई करेंगे, और इनको बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसके अंदर थोड़े से और कलर्स ऐड करना चाहते हैं कि ये थोड़े से और डिफरेंट लगें, तो मैं उसके लिए एक 1 ड्रॉप ऑफ येलो लिया है, एंड सिमिलरली जैसे हमने पिंक डॉट्स बनाई हैं उसी तरीके से हम इसमें एक येलो बीच में ड्रॉप बना देंगे। आप इसकी जगह कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ ग्रीन, यू कैन यूज़
ब्लू, यू कैन यूज़ पर्पल्स, एनी कलर जो भी आपको पसंद हो। एंड दिस गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। आपके नेल्स इससे बहुत सुंदर दिखते हैं, क्योंकि फ्लावर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी नेल्स, आपकी ड्रेसेस, आई थिंक वो बहुत इन्हांस हो जाते हैं। अगर आप इसको और एक्सेसराइज करना चाहते हैं, आप इनके साथ यूज़ कर सकते हैं एक्सेसरीज़, जैसे कि स्टोन्स होते हैं, हमारे पास माइलर्स होते हैं। ये सब एक्सेसरीज़ मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आप इन्हें बाय कर सकते हैं किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से। एंड यू कैन इनको और एक्सेसराइज करने के लिए, इनको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम आई जस्ट शो यू कि हम वो स्टोन्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने ये नेल आर्ट करने के बाद आप इसके ऊपर एक टॉप कोट हमेशा लगाएं, जिसके लिए आपके नेल्स लंबा, जो आपका नेल आर्ट है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है। एंड आपके नेल्स भी चिप ऑफ नहीं होते हैं। एंड इससे आपके एक नेल्स को एक्स्ट्रा लेयर मिल जाता है, एक स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड बन जाता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉप कोट हमेशा लगाएं, चाहे बेस कोट लगाएं और उसको एज अ बेस कोट भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको एज अ टॉप कोट भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसरीज़ लगाने के लिए मैंने इसके ऊपर एक कोट ऑफ लेयर ऑफ टॉप कोट लगाया है, और मैं हल्का सा इस पर एक स्टोन लगा रही हूँ, विच लुक्स लाइक दिस। अगर आपके पास स्टोन्स नहीं हैं तो आप पॉलिशेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टोन्स मिल जाते हैं तो आप सिंपली एक स्टोन बीच में लगा के यू कैन ब्यूटिफाई द होल लुक ऑफ योर डिज़ाइन। अब ये टोटली एक डिफरेंट डिज़ाइन बन गया है। जैसे पहले हमने नेल पॉलिशेस से हमने डिज़ाइन बनाया था, अब हमने एक स्टोन लगा के बीच में, आई थिंक ये इससे जो ब्यूटी है वो बहुत इन्हांस हो गई है। एंड आई एम श्योर कि ये किसी भी नेल साइज़ के ऊपर अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल लिटिल क्यूट फ्लावर्स, तो वो कहीं पे भी एक्सेस नहीं लगते हैं, और आप इनको डेली वेयर में भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पार्टी पर जाना है देन यू कैन मिक्स एंड मैच योर कलर्स, और इस तरीके से आप इनको अपने नेल्स को ब्यूटिफाई कर सकते हैं ये बनाने के लिए। अगर आप और इनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, आप इसके अंदर ग्लिटर्स ऐड कर सकते हैं, आप एक ग्लिटर पॉलिश यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस। आप अपने जो शिमर्स होते हैं उनको थ्रो कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको एम्प्टी स्पेसेस लगती है नेल्स के बीच में। एंड आई थिंक ओवरऑल फ्लावर्स का जो डिज़ाइन है वो किसी भी नेल साइज़ और हैंड्स पर सूट करता है। एंड आप किसी भी पार्टी पर जाएंगे, आई एम श्योर आपके हाथ बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो नाज़रीन, ये तो थी एक टिप जो आपको खूबसूरत तो बना रही है, साथ ही साथ आपको मुख्तलिफ भी दिखाएगी। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ देखना चाहते हैं हमारे सेगमेंट में तो अपनी डिटेल्स आप हमें मेल कर सकते हैं, और हाँ, फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कि हमारी जो ब्राइड्स होती हैं और ब्राइड्समेड होती हैं कैसे अपनी खूबसूरती में इजाफा कर सकती हैं, और कोई भी एक्सपेरिमेंट करना कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है उनके लिए। तो कहीं मत जाएगा नाज़रीन, क्योंकि हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपका ब्रेक के उस पार इंतज़ार करेंगी। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो दुल्हनें होती हैं और साथ ही साथ जो ब्राइड्समेड होती हैं वो कैसे छोटी छोटी ट्रिक्स से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख सकती हैं। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट, जिनका नाम है समरीन खान। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। समरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आफरीन। तो समरीन, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं उनकी जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, और उनके घर वालों के बारे में कि वो कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो फॉलो करके बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख सकती हैं वेडिंग्स में, फंक्शंस में। तो इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगी?
देखिए आफरीन, सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे पास शादी का टाइम आ गया है। बहुत सारी ब्राइड्स जो हैं वो पार्लर्स जा रही हैं। कई लोग घर पे कुछ ना कुछ करती रहती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन जिस पे हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, जो कि बहुत गलत है और उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी साबित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ नया आया है मार्केट में और हम ट्राई कर लेते हैं ये सोचे बगैर कि हमारे पास वक्त कितना आ गया है शादी का, क्योंकि शादी अगर 10-15 दिन बाद है और कोई भी एलर्जी हो गई है तो उसको ठीक होने में मिनिमम 5 से 7 दिन लगते ही हैं। और वो वक्त आप इंतहाई बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही लास्ट मोमेंट होते हैं जब हम आपका हेड टू टो सारा प्री ब्राइडल वर्कआउट कर रहे होते हैं। अगर आपके वाइट हेयर्स हैं, ग्रे हेयर्स हैं, उसकी कवरेज आप चाह रहे हैं करना, तो नो अमोनिया या लो अमोनिया के लिए अगर आप जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि बाल अच्छे से ग्रे कवरेज लें। विद अमोनिया ही थोड़ा सा कवरेज देते हैं। अगर नो अमोनिया के लिए जा रहे हैं तो बहुत डार्क शेड्स के लिए आपको जाना पड़ेगा। आप ब्लॉन्ड के लिए जा रहे हैं या अगर हल्का सा क्रिम्सन गोल्डनिश उसके लिए जा रहे हैं, मोहगनी के लिए जा रहे हैं, तो वो कलर आपके बालों में नहीं आएगा, या आएगा तो ब्लीड करेगा। ब्लीड का मतलब होता है धीरे धीरे बाल धुलने के साथ साथ वो रंग हल्का होता होकर ख़त्म हो जाता है। पता लगा आज आपने 10 दिन पहले कलर किया है, बाय द डे आपके वेडिंग डे वो कलर ख़त्म हो गया। इन चीज़ों का ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका वेडिंग डे जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और आप एक सेंटर पीस होंगी, एक ब्राइड सेंटर पीस होती है। प्लस उसके घर वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बहुत ख्याल रखिए। जो मैंने बातें आपको बताई हैं इसको मद्देनज़र रख के ही आप अपना कलर चॉइस आउट करिएगा। समरीन, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे शादी के एक दिन पहले ऐसा होता है कि जो हमारी ब्राइड्स होती हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, उनका बहुत स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, तो उनको वक्त नहीं मिलता है वो पार्लर जाएं। अक्सर ये करती हैं कि किट्स ले लेती हैं जिनको घर पे यूज़ कर लेती हैं, तो इसके बारे में आप उन्हें क्या बताना चाहिए, ये सही है कि नहीं? आफरीन, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम देख रहे हैं आजकल लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, पहले तो किट्स अवेलेबल नहीं होते थे या कंपनी डायरेक्ट पार्लर्स में देती थी, जनरल मार्केट में नहीं मिलता था। अब मिलने लगा है तो लोग कहते हैं अरे हम ब्लीच ले आ रहे हैं, ब्लीच घर में कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि ब्लीच कैसे करनी है, कितने टाइम रखनी है, या सबसे बड़ा उसका जो, फिर मैं वही कहूँगी, उसका जो डेवलपर है, उसका जो कंटेंट है वो उसमें कितना डालना है, आपकी स्किन किस हद तक बर्दाश्त कर भी पाएगी या उल्टा उसमें रैशेस आ जाएंगे, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। प्लस पार्लर जाएंगे जब आप ब्लीच कराते हैं तो ब्लीच के बाद उसे मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ क्या हम लोग घर पे करते हैं कि हमने कई बार देखा है कि उन्होंने बताया कि हमें रैशेस क्यों आई हैं, हमने घर पे ब्लीच कर लिया था, उसके बाद पानी से अच्छे से मुँह धो लिया। होता क्या है, ब्लीच धुल के आपके आईब्रोज में जाते हैं और वो आप सही से अगर साफ़ नहीं करते हैं तो वो ब्लीचिंग कहीं ना कहीं उसमें भी असर दिखा देती है। प्लस उसके बाद होता क्या है, वो भी कलर चेंज हो जाता है आईब्रोज का भी। उसके थोड़े दिन बाद, जैसे आपने ब्लीच करा थोड़ी देर बाद बल्कि फ़ौरन ड्राइनेस आने लगती है। हम पार्लर्स में क्या करते हैं, ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए आपको फ़ौरन जेल मसाज, अगर गर्मियां हैं, और अगर सर्दियां हैं तो थोड़ी सी लाइट क्रीम मसाज दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फेस को नरिश कर देती है। आप घर पे इन सब चीज़ों का ध्यान अगर रख रहे हैं तो वेल एंड गुड कराइए, वरना प्लीज़ किसी अच्छे पार्लर में जाके ही कराइए। समरीन, आप बहुत ही अहम जानकारियाँ दे रही हैं हमारे नाज़रीन को, मगर मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई मशवरे जो देना चाहते हैं वो हमें, या देना चाहते हैं अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि हमारे हाथों और पैरों का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम अपने ब्यूटी एक्सपर्ट से बात कर रहे थे कि हमारी ब्राइड्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। समरीन, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हमने कहा कि हाथों पैरों का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर ये होता है जो पेडिक्योर मैनिक्योर किट्स आते हैं बाज़ार में, वो हमारी ख़वातीन ले लेती हैं, जो घर पे यूज़ कर लेती हैं, जिससे क्यूटिकल्स का ख्याल नहीं रख पाती और अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, बेसिकली होता क्या है कि घर में आप लोग पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी में शैम्पू डाल के हाथ पैर डिप कर लेते हैं, या नींबू निचोड़ लिया या नमक डाल दिया, या बहुत ज़्यादा है तो हमने पहले एपिसोड्स में जैसे बताया था कि लिस्ट्रीन डाल दीजिए तो उससे स्किन
डेड स्किन निकल जाती है। लेकिन उसके अलावा नाखून को शेप करना, क्यूटिकल्स निकालना या डेड स्किन को रिमूव करना, अपर हैंड की स्किन टैनिंग को हटाना, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो जैसे हम फाइलिंग कहते हैं, नेल फाइलिंग करना, उसकी कोई बड़ा कोई छोटा है उसको एक साइज़ देना प्लस उसको शेप देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसी पे मेहंदी लग रही है, आपका हाथ दिख रहा है, सामने आप बात करते हैं तो हाथ चला के बात करते हैं, तो जब हाथ ही नहीं खूबसूरत लगेगा, आपका फेस बहुत अच्छा लग रहा है और हाथ ख़राब लग रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा है। इससे बेटर है किसी एक बार दो बार आप घर पे कर रही हैं, वेल एंड गुड, लेकिन एक बार एक्सपर्ट से कराइए ताकि वो आपको एक प्रॉपर शेपनिंग दे दे हाथों की और पैरों की। समरी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ब्राइड्स की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनका हेयर स्टाइल। इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किस तरह के हेयर स्टाइल का उनको इंतखाब करना चाहिए, कैसे अपने बालों को स्टाइल करना चाहिए, ये आप हमें बताइए। देखिए बेसिकली ब्राइड्स के लिए तो हम ओवरहेड जूड़ास ही रखते हैं। ओवरहेड मीन्स जो उस पर चुन्नी टिक जाए, क्योंकि दुपट्टे बहुत भारी होते हैं और हमें हाई बन्स बनाने पड़ते हैं। हाई बन्स आप चाहें, अगर नेट का आपका है, चुन्नी है आपके लहंगे की, तो आप बहुत अच्छे से किसी स्टाइलिश बन के लिए या हेवी चोटी के लिए जा सकते हैं। बन के साथ में लंबी सी चोटी जिसमें गजरा लगाया जा सकता है, जो कि नेट के नीचे से दिखता है और अच्छा लगता है। चोटी के साथ में अगर हम खजूरी चोटी बना के लगा रहे हैं, खजूरी चोटी लगा रहे हैं या एक्सटेंशंस लगा रहे हैं, आजकल एक्सटेंशंस का चलन है बेसिकली, जैसे आफरीना आपने पूछा हमसे, तो एक्सटेंशंस आते हैं बाज़ार में, आपके कलर के हिसाब से आप ले लें। जैसे आपके ब्लैक कलर है बाल का, तो ब्लैक कलर के एक्सटेंशंस ले लें। वो आपके बालों में इस तरह अटैच किया जाता है कि जैसा लगता है कि आपके वो खुद के बाल हैं। उसी के साथ साथ एसेसरीज़ ऐड ऑन करी जाती हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए, चाहे नेचुरल फ्लावर्स लगाइए, चाहे आर्टिफिशियल फ्लावर्स के लिए चले जाइए, चाहे छोटे छोटे स्टड्स आते हैं वो डाल लीजिए, चाहे स्पार्कल ट्यूब से उसके ऊपर एक हल्का सा डिज़ाइन दे देते हैं। सबसे अच्छा तरीका है ब्राइड्स के लिए अच्छा लगता है एक नेचुरल वे, फ्लावर्स। हम उनसे कहते हैं फ्लावर्स लेकर आइए, तो हेवी गजरा, एक्सटेंशन से खूब खुले हुए बाल या खूब अच्छे से लंबी सी चोटी या अच्छा सा हाई बन बना हुआ है और पीछे से पूरे आपका गजरा लटक रहा है, वो बहुत खूबसूरत लुक देता है एक नेट के दुपट्टे के नीचे। ब्राइडमेड्स के लिए बेसिकली अगर हम बात करें तो जी हाँ, गर्मियों का टाइम है, 10 महीने गर्मी रहती है, तो बन ही अच्छा लगता है। गर्ल्स के लिए हम कह सकते हैं कि आप खुले ओपन बालों के लिए जा सकते हैं, चाहे स्ट्रेटिंग करा लीजिए, चाहे आउट कर्ल्स करा लीजिए, चाहे इन कर्ल्स करा लीजिए। एसेसरीज़ बहुत आ रही हैं, तो एसेसरीज़ में आपने फ्रंच एक अच्छा सा हेजिंग करा ली, उसमें एसेसरीज़ लगवा ली। अगर नहीं है तो बालों को बहुत अच्छा सा स्टाइलिश टाई अप करके, स्टाइलिश टाई अप आप गर्मियों में ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि कहीं आप डांस कर रही हैं या आप अटेंड कर रही हैं गेस्ट को, तो बाल ख़राब होने का डर रहता है। अगर आप वेल सेटल्ड अच्छे से बाल बंधे हैं, एसेसरीज़ लगे हैं, तो बाल ख़राब नहीं होंगे और आप पूरा फंक्शन अच्छे से निपटा लेंगे। समरीन, जैसे कि आपने एक्सेसरीज़ की बात करी, अभी आपने हेयर एक्सेसरीज़ बताई कि बहुत खूबसूरत लगती हैं, मगर अब हम बात करें अगर दुल्हनों की, तो उनमें कंप्लीटनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर उनकी चप्पलें हैं या उनका लहंगा है, मेकअप है, सब थीमेटिक होना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का ख्याल रखना चाहिए उन्हें? ये ब्राइड्स के लिए तो वो सबसे बड़ा दिन होता है, उनकी ज़िंदगी भर दिखाने के लिए वो एल्बम तैयार हो रही होती है, जो वो अपने आगे आगे बच्चों तक को दिखाती हैं कि तुम्हारी मम्मी कैसी लग रही थी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस दिन बहुत खूबसूरत लगें, अलग लगें, सबसे बड़ी बात है, चमक के आएँ, निखर के आएँ। बहुत ज़रूरी है आप जब लहंगा अपना चॉइस आउट कर रही हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप लहंगा रख के देखें, ये नहीं कि कोई और आपके लिए पसंद करके ला रहा है। रखिए उसको, दुपट्टा ओढ़िए अपने सर पे, देखिए कि वो आपके चेहरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि आप वैसे ही लग रही हैं। उतने में ही फ़र्क आ जाएगा। आप जब दुपट्टा ओढ़ेंगी, उसका ब्लाउज़ अपने आगे रखेंगी, लहंगा खुलवा के रखेंगी, तो जो रिफ्लेक्शन आएगा, अगर वो आपके चेहरे को एक खूबसूरती दे रहा है, एक चमक दे रहा है, तो आप ज़रूर उस लहंगे के लिए जाइए। कलर चॉइसेस बहुत ज़रूरी हैं। आजकल लोग बहुत वेरिएंट यूज़ करने लगे हैं कि ग्रीन पहन लेते हैं, नहीं है तो ऑफ वाइट पहन लेते हैं, या फिर पिंक के लिए चले जाते हैं। पिंक में मल्टीपल शेड्स हैं, रेड के मल्टीपल शेड्स हैं, मरून पहन लेते हैं, ब्लैक मरून पहन लेते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो आप पे ऊपर कैसा लग रहा है। आप उसके साथ में मेकअप को सोचिए कि अगर आप बहुत डार्क मरून्स के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ आपका मेकअप कैसा होगा। क्या मरून या रेड शेड आपके ऊपर सूट करते हैं, तब तो आप मरून्स के लिए जाइए। अगर मेकअप आप उससे कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करिए। लाइट शेड्स के लिए जाइए, गोल्डन जाइए, कॉपर जाइए। कॉपर के साथ में आप एंटीक लुक में चले जाइए। एंटीक के साथ में पिंक लिप शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल गर्ल्स बेसिकली न्यूड मेकअप्स के लिए जाती हैं, तो न्यूड्स के साथ में आपका बहुत डार्क कलर्स नहीं जाते हैं, जैसे रेड हो गया, वाइन हो गया, ये कलर्स न्यूड मेकअप के साथ नहीं जाते हैं। इसलिए बेसिकली इस कलर को अवॉइड करिए लहंगों को। और अगर आपको इस मेकअप
सूट करता है, अगर आपके ऊपर डार्क मेकअप को ब्लंट मेकअप सूट करता है, आपका फेस अलाउ करता है, तो गो फॉर एनी कलर, कोई भी डार्क कलर का आप लहंगा चॉइस आउट कर सकते हैं। इसी तरह अपनी ज्वेलरी का ख्याल रखिए, ज्वेलरी बहुत फ्लैशी नहीं होने चाहिए। पता लगा लहंगा भी बहुत चमक रहा है, ज्वेलरी भी बहुत चमक रही है, उसमें आप छुप गए, कहीं आपकी खूबसूरती छुप गई, आप पूरा उसमें ढके जा रहे हैं, ऐसी चीज़ मत चूज़ करिएगा। ऐसा करिएगा कि वो एक सिंगल नेक पीस हो जो गले को कॉम्प्लीमेंट करे, कान को कॉम्प्लीमेंट करे। फेस बड़ा है तो बड़े और मोटे मांग टीके के लिए जाइएगा, अगर फेस छोटा है तो छोटी और हल्की ज्वेलरी पे प्रेफर करिएगा। देखिए आपको खूबसूरत लगना है, शो पीस नहीं, इसलिए बेसिकली प्रेफर करिए कि आप सब में से हट के दिखें। समरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने ब्राइड्स को साथ ही साथ ब्राइड्समेड को बताया कैसे वो अपनी खूबसूरती को उभार सकती हैं बिग डे के दिन अपने फ्रेंड्स की या खुद की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आफरीन। तो नाज़रीन, देखा आपने, ये सारी टिप्स फॉलो करके आप भी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी है ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप समरीन से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात अब हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनी होस्ट आफरीन और साथ ही साथ उसकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।